तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिवीजन कर रहे थे, तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जितना भी वहाँ पे डेफिनेशन था उस चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो आज यहाँ पे उसके आगे हम लोग देखेंगे। और अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको एक एक करके जितना भी वीडियो डालूंगा उसको देखा करिएगा। ठीक है, तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो अगला हम लोगों का है जो टर्म है आगे, ठीक है, तो उस चीज़ को यहाँ पे पढ़ते हैं और कोशिश करेंगे आज ये चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो अगला यहाँ जो टर्म है होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बस इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा और चैनल पर बस आप लोग बने रहिए। कोशिश करूँगा आप लोगों को जल्दी से जल्द यहाँ पे सारा रिवीजन कराने का। ठीक है, तो होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट हमारा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ क्या होता है कि दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है, इस वर्ड को आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। मतलब वहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड पाया जाएगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कोबाल्ट है इसको चारों तरफ जो लिगेंड है NH3 वही यहाँ पे सराउंड किया है। ठीक है, उस चीज़ को बाउंड किया है बेसिकली। यहाँ पे देख सकते हो सारा, यहाँ पे कहीं भी आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात यहाँ पे करें तो K4FeCN का होल 6 में यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे आयरन है उसको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सिर्फ यहाँ पे CN ही उसको देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड किया है, कोई भी यहाँ पे अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया। अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है कि दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक। जैसा कि वहाँ पे एक ही तरह का लिगेंड आपको देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लिगेंड पाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए CONH3 का होल फॉर Cl2। ठीक है, इसका पावर +2 वहाँ पे है बेसिकली। तो इसका अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिगेंड जो NH3 के अलावा Cl भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा यहाँ पे लिगेंड प्रेजेंट है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेट्रोलैप्टिक बोलेंगे। ठीक है, अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो PTNH3 का होल 2, यहाँ पे देख सकते हो ClNO2 प्लस 2 चार्ज यहाँ पे ऊपर में। अगर इसको करेंगे तो यहाँ पे NH3 भी प्रेजेंट है, Cl भी प्रेजेंट है, NO2 भी प्रेजेंट है। तो एक से ज़्यादा लिगेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इसकी बात अब कर लिए। अब जो हम लोगों का आगे जो सीरीज होगा वो IPSC नोमेनक्लेचर का होगा और बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए और अच्छे तरीके से देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे IPSC का क्या रूल होता है। उसको हम लोग अगर समझ लेंगे तो आसानी से एग्जामिनेशन में लिख देंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके आने के 99% चांस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और जैसा कि आप लोग मॉडल सेट में भी वहाँ पे देख चुके हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर और एक आपका IPSC नोमेनक्लेचर, ये दो ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 99% चांस मैं आप लोगों को देता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहले कुछ सम इम्पोर्टेंट लिगेंड है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा, तभी आप यहाँ पे IPSC नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिस्ट यहाँ पे बनाया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए। F- इसको फ्लोरिडो कहते हैं, Cl- क्लोरिडो। ठीक है, अगर इस टाइप का रहे तो उसको यहाँ पे इस टाइप से लिखना है, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। ये सारा का सारा आपको नेगेटिव लिगेंड देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, F-, Cl-, Br-, यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हो। NCS-, इसको हम लोग क्या आइसोथियोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो N। ठीक है, इसी तरीके से C2O4 -2 कार्बोनेटो इसको बोला जाता है, SCN- थायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो S। तो कुछ इस तरीके से है। और भी यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। फिर यहाँ पे देख सकते हो NO2- को नाइट्रो या नाइट्रीटो, यहाँ पे N बोलते हैं, ये नेगेटिव लिगेंड है। NO2- नाइट्रीटो O भी इसको बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा था वहाँ पे कि जो कि एम्बिडेंटेड लिगेंड में बताया था कि दोनों तरफ से यहाँ पे हो सकता है, तो N के तरफ से भी और O के तरफ से भी। ठीक है, जिस कारण यहाँ पे क्या है, नाइट्रीटो O हो जाएगा और इसका नाइट्रीटो N हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव लिगेंड्स था कुछ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे कि CO, इसको कार्बोनिल बोलते हैं। H2O जिसको एक्वो नाम में हम लोग यूज करते हैं, एक्वा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, NH3 एमीन इसको बोला जाता है, ना कि एमीन। ठीक है, यहाँ डबल M आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, एक एमीन वहाँ पे जो चैप्टर होता है ऑर्गेनिक का उसमें होता है, और यहाँ पे जो NH3 इसका यूज किया जाता है वो एमीन यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे फॉस्फीन, फिर यहाँ पे पायरिडीन, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है PY,
ठीक, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NO नाइट्रोसाइल। तो ये आपका कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स होता है। फिर एक यहाँ पे पॉजिटिव लिगेंड का नाम दे दिए हैं, ठीक है, NO+, इसको नाइट्रोसिलियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट लिगेंड था। अब इसी के आधार पर यहाँ पे हम लोग नेमिंग में इसका यूज करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना IUPAC नेमिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छा आप इसको समझिएगा और एकदम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए बस इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग कुछ हम लोगों को भी रिजल्ट दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब देखते हैं, जैसा कि आपका सिलेबस में भी इस बार बताया गया है कि IUPAC नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो किस तरीके से आप यहाँ इसका नाम करेंगे, तो उसी को यहाँ पे ध्यान देंगे। तो 4 से 5 स्टेप है, उसको अगर अच्छे तरीके से करते हैं तो उससे ज़्यादा बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अच्छे तरीके से आप वहाँ नेमिंग कर लोगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जो टाइप है वो है कंपाउंड कंटेनिंग सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। क्या क्या होगा? सिंपल कैटायन होगा, कॉम्प्लेक्स तो एनायन होगा। जैसे कि अगर बात किया जाए, इसको जब हम लोग आयनाइज करेंगे तो 4K+ और FeCN का होल 6 -4, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एनायन है और ये एक सिंपल कैटायन है। अब यहाँ पे जो ये बाहर में आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटर आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इसको हम लोग एक तरीके से एक्टिव मेटल भी बोल सकते हैं। तो अगर एक्टिव मेटल प्रेजेंट होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो इस साइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको एक्टिव मेटल के रूप में काम करेगा। तो इस टाइप का अगर हमको रहेगा तो इसमें हम लोग नेमिंग किस तरीके से करेंगे, अगर इस टाइप का यहाँ पे रहता है तो, ठीक है। ये तो यहाँ पे आयनाइज करके हुआ है कॉम्प्लेक्स एनायन में और सिंपल कैटायन में। तो बेसिकली आपको ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इस टाइप का अगर रहता है तब हम लोग नेमिंग किस तरीके से करेंगे, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। तो इसका जो नेमिंग हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। ये ऑर्डर आपका होगा, सबसे पहले तो एक्टिव मेटल का नाम जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर लिगेंड का नाम हम लोग देखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल जो कि एटम या फिर आयन होगा उसका नाम लिखेंगे, फिर लेटिन नेम, इसी को यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल उसका लेटिन नेम भी हो सकता है, ठीक है। तो लेटिन नेम जो उसका होगा उसी के पास वहाँ पे एट लगा देना है, उसको एट वहाँ पे जोड़ देना। जैसा कि अगर आपका जो भी आगे आप लोगों को लेटिन नेम के बारे में बताते हैं तो उसमें वहाँ पे क्या होगा कि लास्ट में एट लग जाएगा। जो भी आपका सेंट्रल मेटल या फिर लेटिन नेम उसका जो होगा उसमें वहाँ पे एट लग जाएगा। फिर आपका बात आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का लास्ट में, तो उसको हमेशा आप लोगों को रोमन नंबर में लिखना है, वो भी पैरेंथेसिस में। मतलब अगर 1 लिखना है आपको तो रोमन नंबर 1 इस तरीके से, इसको ब्रैकेट में बंद कर देना पैरेंथेसिस में। बेसिकली वही ब्रैकेट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर कह सकते हैं, अगर इस टाइप का आपका क्वेश्चन आता है तो उसको इसी वे में आपको नेमिंग करना है। अब यहाँ पे एक बात है लिगेंड के लिए कि अगर एक से ज़्यादा लिगेंड अगर प्रेजेंट होगा तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को यूज करना है और डाई ट्राई टेट्रा यूज करना है, अगर एक से ज़्यादा आपका लिगेंड होता है तो, ठीक है। और वहीं अगर कोई लिगेंड है उसका नाम में अगर डाई ट्राई पहले से ही आ जाता है तो डाई जहाँ पे रहेगा उसके जगह पे बिस करना है, ट्राई रहेगा तो ट्रिस करना है, टेट्रा रहेगा तो टेट्रा किस, पेंटा रहेगा तो पेंटा किस, ठीक है। तो जब सेम टाइप का लिगेंड होगा जिसमें डाई ट्राई का यूज अगर हुआ होगा, जैसे कि आप उसको देखोगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या करना है, इस टाइप का आपको फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो फिर एग्जाम्पल से ही ना समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए उस चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। तो कुछ जैसा कि यहाँ पे जो उसका लेटिन नेम है उसको यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि अगर कॉपर का रहता है तो क्यूप्रम है ना, तो यहाँ पे जो ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, एट का यूज करना है, क्यूपरेट। जैसा कि यहाँ पे AU है यूरम तो इसका यूरेट यूज करेंगे, जैसे कि FE है फेरम तो फेरेट यूज करेंगे, प्लम्बेट, अर्जेंटेट, ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे यूज करना, मतलब लास्ट में एट लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लेटिन नेम अगर दिया रहे तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे अब एग्जाम्पल का बात करते हैं कुछ इस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वहाँ पे भी था वही चीज़ यहाँ पे लिया गया है, K3FeCN का होल 6। इसका अगर हमको नाम लिखना है तो किस तरीके से, क्या फॉर्मेट था वहाँ पे, सबसे पहले एक्टिव मेटल था, तो एक्टिव मेटल हमारा यहाँ पे क्या है, पोटेशियम है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ 3 है, 5 है, 10 है, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है एलिमेंट कौन सा है, एक्टिव मेटल आपको पोटेशियम दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम, चलो लिख दिए। अब ये जो हमारा है वो क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका लिगेंड हो जाएगा और ये आपका सेंट्रल मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद क्या था, लिगेंड का नाम था, तो लिगेंड यहाँ पे कितना है, 6 है, इसलिए यहाँ पे एक ही टाइप का है तो इसलिए यहाँ पे हेक्सा यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6CN जो आपका लिगेंड मौजूद है यहाँ पे, तो हेक्सा साइनो, CN का क्या लिखता है, साइनो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका लास्ट में क्या था, ये चीज़ आप सेंट्रल मेटल एटम, तो यहाँ पे क्या है, आयरन है, Fe है, तो इसका क्या यूज करेंगे, फेरेट, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फेरम से फेरेट आया है। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो यहाँ पे कितना होगा, किसका, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हमेशा लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। कैसे आया, तो यहाँ पे देख सकते हो, इसका हम लोगों को निकालना है, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले तो पोटेशियम इसका +1 × 3 इसको हम लोग x मान लेंगे। फिर यहाँ पे Cn का जो होता है -1 होता है ×6 करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करके +3 आ जाएगा। तो इसी टाइप से हमेशा जब भी आपको दिया रहे तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना। अगर अगला एग्जाम्पल का बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो K3FeC2O4 का होल थ्राइस। इसका सबसे पहले पोटेशियम यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसका नाम क्या था, ऑक्जेलेट होता है। तो ऑक्जेलेट को क्या करेंगे यूज, ऑक्जेलेटो। तो यहाँ पे कितना ऑक्जेलेट, ट्राई, 3 ठो है, ट्राई ऑक्जेलेटो। फिर Fe है तो यहाँ पे फेरेट, फिर इसका 3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, सारा क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया, ताकि कभी आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना बोले तो आप जो नॉर्मल चीज़ है उसको याद रखिएगा, तो आप आराम से ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहेगा तो आप आराम से उस चीज़ को लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे साइड में उस चीज़ को भी कर दिया है। फिर अगला जो एग्जांपल है यहाँ पे देख सकते हैं Na3CONO2 का होल 6। इसको भी उसी तरीके से सोडियम हेक्सानाइट्रो कोबाल्टेट 3 हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को हमेशा यहाँ पे रोमन नंबर में ब्रैकेट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैरेंथेसिस उसमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारा चीज़ लिख दिया गया। आप लोग इसको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर पढ़िए इसको। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी ध्यान दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे आया है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़िए। फिर अगला हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपना जो अगला टाइप का है उसको। तो अगला टाइप यहाँ पे है कि कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स एनायन। जब जो कंपाउंड होगा वो कॉम्प्लेक्स एनायन को कंटेन करेगा। अगर इसी चीज़ का बात की, इसको आयनाइज किए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपका कॉम्प्लेक्स एनायन हो जाएगा। तो इसको नाम किस तरीके से लिखेंगे, लिगेंड का रूल सब जैसा कि पहले था उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। सेंट्रल मेटल यहाँ पे आयन एटम जो भी होगा लेटिन नेम्स के साथ उसको 8 लगा देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन नंबर में लिखना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि जैसा कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट रहता था उसके बाद आपको यहाँ पे आयन लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है NiCl4 कम उसके पावर -2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 4 ठो यहाँ पे लिगेंड है तो टेट्रा क्लोरिडो निकेलेट, 8 लगाना है, निकेलेट। फिर इसका जो हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगा, लास्ट में आयन लगा देना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा दी, उसी को देख लीजिए। फिर अगला इसी तरीके से यहाँ पे है, फिर इसको भी देखिए आप लोग, सारा को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया, इसको बस आप लोग एक बार समझिए। रूल आप लोग यहाँ पे वो जो रूल है, ये रूल जो आपका दिखाई दे इसी के आधार पर यहाँ पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने जरूर देखा होगा। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका मॉडल सेट 2 में क्वेश्चन दिया गया था, इसका नेमिंग यहाँ पे करना था ZnOH का होल फॉर 2-। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, टेट्रा हाइड्रोक्सो, इसको क्या बोलेंगे, जिंकेट 2 आयन। तो ये मॉडल सेट 2 का है, यहीं पे आपको कर दिया ताकि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए किस तरीके का क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला टाइप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। कॉम्प्लेक्स तो वहाँ पे कैटायन होगा और एनायन कैसा होगा, सिंपल होगा। तो उसका नेमिंग हम लोग किस तरीके से, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो काउंटर आयन आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, वो अब इस साइड है, किधर, राइट साइड है। उस टाइम फर्स्ट में किस साइड था, लेफ्ट साइड था, अब इसमें राइट साइड है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले लिगेंड, वही रूल, सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसके बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। ये चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर हो ही रहा होगा। एग्जांपल से देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो NiNH3 का होल 6 Cl2, इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, हेक्सा एमीन निकेल, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 2 इसका हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, क्लोराइड। ये चीज़ आपका लिखना है, काउंटर आयन का नाम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, CONH3 का होल 6 Cl2, हेक्सा एमीन इसका नाम हो जाएगा, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोराइड। ये आपका मॉडल सेट 2 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप लोग किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सारा टाइप आप लोग याद रखिए, यहाँ से बाहर आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। अगला यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसका नेमिंग हो गया, इसको भी देखिए। ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल दिए। इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालने का तरीका है वो सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ कोबाल्ट का निकल रहा है, तो इसको जिस प्रकार से निकेल का X माने थे तो कोबाल्ट का भी X मान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो इस चीज़ का नाम लिखा गया है PtCl NH2 CH3 NH3 का होल 2। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ ताकि आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाने में दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लिगेंड आपको 3 ठो दिखाई दे रहा है, 1 2 3। ये तो आपका क्लोराइड है, इसको आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मिथाइल एमीन। ठीक है, तो M से आ रहा है, यहाँ पे NH3 ये आपका एमीन है, तो सबसे पहले A से आ रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे डाई एमीन। उसके बाद आपका क्लोरीन, क्लोरिडो, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, क्लोरिडो, फिर यहाँ पे इसका नाम मिथाइल एमीन। उसके बाद जैसा आपका रूल था प्लेटिनम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लास्ट में जो यहाँ पे काउंटर आयन था उसको लिख देना है।
ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपका हो जाएगा। और एक और एग्जांपल, इसको भी आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, सारा चीज़ यहाँ पे कर दिया गया है। कुछ और एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि एक यहाँ पे समझा देता हूँ, COEN का होल 2 F2ClO4। तो EN को हम लोग बेसिकली क्या बोलते थे, इथेन 1,2 डाइएमीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नाम में ही इसका पहले डाई आ गया है, तो जब पहले से ही डाई आया तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, 20 का यूज करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने किया है कि 20 इथेन 1,2 डाइएमीन। उसके बाद ये चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हम लोगों को फॉलो करना है। तो सबसे पहले E आया था, इसलिए इसको पहले लिखा इथेन वाला। उसके बाद F आया है तो डाई फ्लोरिडो कोबाल्ट। यहाँ पे एट वगैरह नहीं लगाना है, जैसा कि वहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एट वगैरह यहाँ पे कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो और लास्ट में क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ClO4 पर क्लोरेटो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे सारा चीज़ कर दिया गया। इसको आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके देखिए। अगला जो यहाँ पे है, अगला टाइप का, वो कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कैटायन। अब अगर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कैटायन को कंटेन करता है, ठीक है, तो बेसिकली इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका, सबसे पहले लिगेंड वही रूल हो जाएगा पहला जो पीछे हम लोग देख चुके हैं, सेंट्रल में एटम और आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लास्ट में आयन लगा देना है। ठीक है, एग्जाम्पल का बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल है CrNH3 का होल 4 Cl2 पॉजिटिव में हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, टेट्रा एमीन डाई क्लोरिडो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, क्रोमियम, फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर लास्ट में आयन। इसी तरीके से ये भी एग्जांपल आपका हो जाएगा, तो ज़्यादा इसमें समझाने की जरूरत है नहीं। ये आपका एग्जाम्पल इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डाई यूज किया तो 20 आपको यूज करना होगा, ट्राई होता तो ट्रीस टेट्रा कीस। ठीक है, उसी टाइप से होगा। अगला यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, CrH2O का यहाँ पे Cl2 पॉजिटिव में, तो इसका नाम कुछ इस तरीके से लिख दिए। लास्ट आप लोगों को जो एक टर्म है वो है कंपाउंड कंटेनिंग नॉन आयनिक कंपाउंड। वहाँ पे ना तो कैटायन होगा ना तो एनायन होगा। इस तरीके से सिंपल यहाँ पे आपको बिना किसी आयनिक के वहाँ नजर आएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिखना है, तो इसको लिखना है सबसे पहले लिगेंड प्लस सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन जो भी होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इसी वे में कर देना है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो FeCO का होल 5, तो इसको सीधा सिंपल क्या लिखना है, ये आपका लिगेंड हो जाएगा। सबसे पहले पेंटा कार्बोनिल आयरन, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। अगला यहाँ पे जो एग्जांपल है आप लोग देख सकते हो, NiCO का होल 4, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल जीरो स्टेट। ये आपका जो है मॉडल सेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिए आसानी से, यहाँ पे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। फिर अगला जो आपका टॉपिक था आइसोमेरिज्म, जिसमें स्ट्रक्चरल आप लोगों को पढ़ना है, तो इसको आपको नोट्स से ही पढ़ना है, उसमें सारा चीज़ मैंने लिख दिया है, उससे बाहर आपको कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि कैसा लगा ये सीरीज, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर रहे हो कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। अगला चैप्टर यहाँ जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है रिवीजन कंप्लीट हुआ। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा आप लोगों को लगा, और आप लोग शेयर जरूर करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।